जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू के विषय में हमारे द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। जैसे रिजल्ट के लिए हमने पहले अनवरत ट्वीट किए थे, कम से कम 200 के ऊपर ट्वीट हमारे द्वारा किए गए होंगे रिजल्ट को लेकर। आज हमने एक ट्वीट किया है इंटरव्यू को लेकर कि इंटरव्यू अतिशीघ्र आयोजित कराए जाने चाहिए। तो इसी विषय में कुछ बातें करते हैं, बातें ऐसी जो आपको समझ आ जाएगी। ऐसा होता है कि लोक सेवा आयोग हुआ, शिक्षा सेवा चयन आयोग हुआ, ये संस्थाएं होती हैं, ये शासन के निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं। आप आयोग के बाहर चले जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, उससे कुछ नहीं होता है। और क्या हुआ है, जो आंदोलन पहले हुए हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा की डेट को लेकर, तो क्या हुआ, आयोग ने डेट दे दी, लेकिन उस डेट पर एग्जाम तो नहीं लिया। जबरदस्ती करके डेट निकलवा ली जाए अगर, तो अगर आयोग उस पर एग्जाम नहीं ले रहा है तो इस डेट का देने का क्या अर्थ हुआ। वो तो एक बहुत खराब स्थिति और हो गई कि आपको बिजी भी कर दिया गया कि इस तिथि को परीक्षा होगी। मान लीजिए अब आंदोलन होने वाला है, जैसा न्यूज़पेपर में दिया गया है कि छात्र एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, तो उस आंदोलन का परिणाम क्या आएगा। मान लीजिए एक डेट दे दी उन्होंने 2 महीने आगे की, तो आप समझोगे कि अब इस 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। जब आयोग बार बार दी गई डेट पर एग्जाम करा ही नहीं रहा है, तो एक नई डेट देने से क्या अर्थ निकलेगा, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी चीज है शासन। जब तक आप शासन से वार्ता नहीं करेंगे, शासन पर दबाव नहीं बनाएंगे, किसी डेट का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। और शासन पर दबाव कैसे बनता है, ट्वीट के माध्यम से। सारे ट्वीट शासन द्वारा संज्ञान में लिए जाते हैं। अब जैसे हमने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री, ये मोदी जी के, जो मोदी जी ने किया है ट्वीट, उसके नीचे हमने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद बड़े भाग्य से मिलते हैं। इन पदों का अर्थ है जनता के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करना। किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में मूल्यांकन इस रूप में करना चाहिए कि उसके अधीन जनता सुखी है अथवा दुखी है। पूजा व्यक्तिगत होती है और पूजा की ओट में कर्तव्यों की अवहेलना करना गलत है। उत्तर प्रदेश में एक अजीब स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शासन पर दबाव बना के आप कोई गलत मांग को मनवा सकते हैं। शासन में आपकी मांग का विधिक परीक्षण किया जाता है, तत्पश्चात उस पर कोई कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने आंदोलन किया और आपकी अविधिक अवैध बात को शासन स्वीकार कर लेगा, नहीं। जब आप सरकार पर, शासन पर दबाव बनाएंगे तो आपकी मांग का विधिक परीक्षण होगा और उसके पश्चात उसके अनुरूप कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में एक अजीब स्थिति बनी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 जुलाई 22 में आया था। 3 वर्ष पश्चात परीक्षा हुई और 4 महीने बाद परिणाम घोषित हुआ। परीक्षा परिणाम के साथ ही नोटिस में 25 सितंबर से साक्षात्कार प्रारंभ करने की बात कही गई थी, किंतु 25 सितंबर को नोटिस जारी करके साक्षात्कार को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। आप सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, जबकि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वे अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं। छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। पूजा परीक्षा के बाद आती है, देवता परीक्षा के बाद आते हैं। अगर 4 वर्षों में एक परीक्षा का समापन नहीं हो रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा। आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को निर्देश दीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का साक्षात्कार अतिशीघ्र आयोजित करके अंतिम परिणाम जारी करने की कृपा करें। 4 वर्ष का समय बहुत होता है, अपने पर बीतती है तब पता चलता है। और नीचे हमने दोनों नोटिस टैग कर दिए हैं, ये वाला नोटिस जिसमें इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया था और ये वाला नोटिस जिसके द्वारा इंटरव्यू को टाल दिया गया है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब जरा इसको देख लीजिए। राज्य अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक, प्री का परिणाम संशोधित करने का आदेश।
आपको फेसबुक ग्रुप में, यूट्यूब पर ये न्यूज़ तो दिखाई देगी कि हाँ, हाई कोर्ट ने राज्य अभियंता परीक्षा का जो प्रीलिम है उसे संशोधित करने का आदेश दिया है, मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। लेकिन आपको डबल बेंच वाला कोई नहीं दिखाएगा किसी फेसबुक ग्रुप में कि इसके बाद क्या हुआ है। अब जरा इसको देख लीजिए, राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 28 को ही यूपीपीएससी की विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर लगाई रोक। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था वो सिंगल बेंच का था, ये डबल बेंच का आ गया। तो आयोग, ऐसा नहीं होता है कि कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाएंगे, सिंगल बेंच से मनमाफिक डिसीजन हो जाए तो आयोग डबल बेंच में चला जाएगा। अब डबल बेंच में भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आयोग सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। कैंडिडेट कहाँ तक लड़ पाएगा, आयोग से नहीं लड़ सकता है। कैंडिडेट की क्षमता सीमित होती है, आयोग की जो क्षमता है वो असीमित होती है। चलिए एक न्यूज और देख लीजिए। तो ये वाली न्यूज आपको फेसबुक ग्रुप में नहीं दिखाई पड़ी होगी, वो वाली न्यूज दिखाई पड़ गई होगी और उसमें लोग कहते हैं चलो हाई कोर्ट चलो, वहां से ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे। कहीं से कुछ नहीं होता। अगर शासन नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शासन की अनुमति नहीं मिल रही है। अब जैसे न्यूज है कि कार्यवाहक अध्यक्ष को लेकर, कि कार्यवाहक अध्यक्ष जो दैनिक कार्य है उन्हीं को संपादित कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शासन जैसा आदेश करेगा कार्यवाहक अध्यक्ष उसी पावर में कार्य करेंगे। शासन सरकार चाहेगी कार्यवाहक अध्यक्ष इंटरव्यू करा ले जाएंगे। तो शासन को लिखिए, शासन पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। आयोग तो कार्य करने वाली एक संस्था है, शासन जैसा आदेश करेगा वैसा कार्य आयोग करेगा। अब इसको देख लीजिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं ले सका किसी भर्ती का आवेदन। अब शासन के निर्देश पर परीक्षा और साक्षात्कार की तारीखों पर होगा निर्णय। इस समय जो आपने देखा होगा, जो प्रमुख सचिव थे, शासन के प्रमुख सचिव थे, उनको अध्यक्ष के आने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग का। तो शासन जो चाहेगा आयोग उसी अनुरूप उसी गति से कार्य करेगा। अगर आंदोलन करेंगे और एक डेट आयोग घोषित कर देगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसी तारीख पर फिर परीक्षा हो जाएगी। ये वो तारीख टलेगी नहीं। तो जब तक शासन का निर्देश नहीं होगा, परीक्षा की डेट, उस डेट पर एग्जाम नहीं होगा। आयोग अपनी तरफ से कितनी भी डेट दे देगा। तो महत्वपूर्ण है शासन से कहना, शासन तक अपनी बात पहुंचाना। तो उसी के क्रम में हम ट्वीट करते हैं। तो ये हमारे द्वारा जो ट्वीट किया गया है, तो ये इसमें जितने व्यू हैं 68, 4 लाइक्स 2 रीपोस्ट। तो 68 में आप मान लीजिए कि जो हमने टैग किए हैं इन्होंने इस ट्वीट को देख लिया है। तो जब बारंबार ट्वीट किए जाते हैं और नीचे से कोई आवाज़ उठती है और सरकार पर दबाव बनता है तब काम हो जाता है। तो अभी तो कार्यवाहक अध्यक्ष जी आएंगे, वो कोई वक्तव्य देंगे कि हम इंटरव्यू कब तक कराएंगे। लेकिन एक बड़ी गलत स्थिति है कि वर्तमान स्थित समय में टीजीटी पीजीटी एग्जाम की कोई डेट नहीं है और जो कैंडिडेट केवल इसी एग्जाम के भरोसे हैं, मान लीजिए उनका पीसीएस से कोई लेना देना नहीं है या उनकी एज निकल चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई उस स्थिति में तो होता नहीं है। 40 के ऊपर वाले भी कैंडिडेट होते हैं और चाहते हैं कहीं नौकरी लगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आज 20 साल का है वो कल 40 का नहीं होगा। और लोग सोचते ही हैं कि जब मैं 23 का हूँ तो मैं आईएएस को निकाल दूंगा, मैं 30 का हूँ तो पीसीएस को निकाल दूंगा। सीटें सीमित होती हैं। लाख लोग अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो लाख लोग तो सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे, उनमें कुछ हजार लोग नौकरी पा सकते हैं। और उसके बाद भ्रष्टाचार की स्थिति आप सभी जानते हैं, भ्रष्टाचार किस लेवल का चल रहा है। तो एक एक करके एक एक साल करके कब बीती जाती है, और जो लड़का एक समय 23 साल का होता है वो पलक झपकती 43 साल का हो जाता है। और फिर उसके पास यही सीमित विकल्प बचते हैं, टीजीटी पीजीटी। तो अगर उसके पास या आपके पास कोई और विकल्प नहीं है
और कोई एग्जाम की डेट नहीं है, तो ये एक अवसाद की स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति क्या करे। तो हमारा यही कहना है कि धैर्य बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जब मोबाइल आपके हाथ में है तो शासन को, सरकार को ट्वीट करते रहिए। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। अगर कोई आंदोलन होता भी है तो उस आंदोलन का ज्ञापन भी तो शासन को ही जाएगा। लखनऊ में तो आंदोलन कर नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस बहुत सख्त है। आंदोलन की अनुमति का अर्थ है कि आंदोलन में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो जाते हैं जिनके राजनीतिक हित होते हैं, कुछ दलाल भी होते हैं जो भीड़ का अपने हित के लिए प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आंदोलन मत करो, हम आंदोलन की जो डिमेरिट हैं वो आपको समझा रहे हैं। कभी कभी अराजक तत्व आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज है, आंदोलन की जो भीड़ होती है लोग उसको अपने हित के लिए यूज कर ले जाते हैं। आप तो सोच रहे हैं कि नेता आपको लेके आपके लक्ष्य की ओर जा रहा है, नेता अपना कुछ और मकसद से जा रहा है। तो हिंदुस्तान में, खासकर हिंदुस्तान में या पृथ्वीराज चौहान की हार पर जयचंद घी के दिए जलाता हो, वहां आदमी का भरोसा नहीं है। इसलिए हम पिछली वीडियो में भी हमने कहा है कि नेता की भीड़ का हिस्सा मत बनिए। व्यक्तिगत रूप से आप इतने सक्षम हैं कि अपनी बात सरकार से, शासन से कर सकते हैं। भीड़ के रूप में जब आप जाएंगे तो वहां नेता अपने मतलब की बात करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपका यूज कर लिया है। तो चलिए, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हम क्या ज्यादा ज्ञान देंगे आपको। एक और ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट है, ये हमने योगी जी को किया है कि कितना अच्छा होता कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का साक्षात्कार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 सितंबर से 8 अक्टूबर को समाप्त हो गया होता। ये देख लीजिए ऊपर। तो हम तो ट्वीट करते हैं जिससे चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में दिए का प्रकाश फैलता और वे हर्षपूर्वक दीपावली का उत्सव मना सकते। केंद्र शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी करके लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की दीपावली को फीका कर दिया है। तो सभी संबंधित जनों से विनम्र निवेदन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का साक्षात्कार अतिशीघ्र कराने की कृपा करें, जिससे चयनित अभ्यर्थी हर्षपूर्वक भगवान श्री राम के आगमन का पर्व दीपावली मना सकें। तो ये भी हमने ट्वीट किया है, इसमें भी हमने दोनों नोटिस को लगा दिया है। तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमको काम करने के लिए किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अब जब अध्यक्ष जी आयोग में आएंगे और हम ये जो ट्वीट कर रहे हैं तो ऊपर से निर्देश आ जाएगा कि क्या करना है, अध्यक्ष जी को क्या करना है। ये जो ट्वीट शासन को जा रहे हैं और अध्यक्ष जी जब आयोग में आकर बैठेंगे तो उनका वक्तव्य से पता चल जाएगा कि आयोग किस दिशा में जा रहा है और इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं। तो प्रयास है दबाव बनाना, निरंतर चोट करते रहिए, और क्या कर सकते हैं। साथ में धैर्य बनाए रखिए। और एक चीज है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, चाहें अगर इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, हम लिंक दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थी, और इसमें 547 मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, डॉक्टर सुनील PhD। कोई बात करनी हो, मैसेज करना हो तो यहाँ लिख सकते हैं हमको। तो चलिए फिर ठीक है, कोई नई न्यूज आती है तो उसके ऊपर बात की जाएगी। जय श्री कृष्ण।